शांति। बेहद के बाबा ने आकर के हम सब ब्राह्मण बच्चों की जीवन भोगी से योगी जीवन बना दिया। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी आप सभी को ब्रह्मा कुमार और कुमारी के नाम से तो जानने लगे हैं, परंतु तुम बच्चों को तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारी के नाम से तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। आपको देखते ही किसी को भी ये अनुभव हो कि ये बहुत तपस्वी आत्मा है, ऐसा अनुभव आप बच्चों को अपने नेत्रों से, अपने मस्तक से, अपने मुखड़े से सर्व को कराना है, तभी आप बाप को प्रत्यक्ष कर सके। ब्राह्मण अर्थात योगी, ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्रता के बगैर कोई अपने को ब्राह्मण नहीं कहला सकता, और जो ब्राह्मण है वो योगी बनने के बगैर रह नहीं सकता। अभी ज्वाला रूप का जो योग है वो क्या है ये तो हम जानेंगे ही, परंतु अपने योग को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना, क्योंकि वैसा देखा जाए तो हर एक ब्राह्मण बच्चे को चलते फिरते उठते बैठते बाबा तो याद ही रहता है, क्योंकि जबकि बाबा को ही अपना उन्होंने संसार बना लिया है, तो बाबा के बगैर और किसको याद करें। परंतु हम देखते हैं एक होती है साधारण याद और दूसरी होती है पावरफुल याद। मम्मा हमेशा कर्मों की गति को जब समझाती थी तो इस बात की तरफ मम्मा ध्यान खींचवाती थी कि जीवन में दो बातें हैं। हम जो ब्राह्मण बच्चे हैं हमें कौन सी बात का ध्यान देना है। एक है हमारे किए हुए कर्म, दूसरे हमें आगे जो कर्म करने हैं उसके लिए क्या करना है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 सब्जेक्ट, वैसे तो 4 सब्जेक्ट है, पर पहली जो मुख्य 2 सब्जेक्ट है ज्ञान और योग। ज्ञान के द्वारा हमें श्रेष्ठ कर्म करने का प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, और योग के द्वारा जो हमने किए हुए पाप कर्म हैं वो दग्ध करने के लिए, माइनस करने के लिए हमें शक्ति मिलती। तो मम्मा हमेशा समझाती थी किए हुए पाप कर्म दग्ध करने के लिए, माइनस करने के लिए हमें योग लगाना है, और श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने के लिए श्रेष्ठ कर्म प्लस करने हैं। माइनस और प्लस का ये सिर्फ खेल है, अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो हमारे कर्मों के ऊपर अटेंशन रहता है। वास्तव में देखा जाए तो ज्वाला रूप जो योग है उसको लाइट हाउस और माइट हाउस भी कह सकते हैं।
लाइट हाउस का मतलब ही है ज्ञान की लाइट, जिसमें संपूर्ण ज्ञान की लाइट है। वही औरों को वो लाइट दे सकता है। अगर लाइट नहीं है, अंधकार है, तो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भी ले नहीं सकता। हमारी पहली सब्जेक्ट ज्ञान ही है। जिस दिन हम बाबा के घर में आए, आज भी बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें बर्थडे की गिफ्ट दिया, तीसरा ज्ञान का नेत्र। जब हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला तो हमने खुद को भी देखा, खुदा को भी देखा, अपने घर को भी जाना, अपने वर्षे को भी पहचाना और वहाँ जाने के लिए, वर्षा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चालू किया। तो ज्ञान के नेत्र के द्वारा ही जब हमने बाप को जाना, उसके बाद उसको याद करने की विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाई। क्योंकि भक्ति मार्ग में भी हम भगवान को याद करते थे, परंतु हमें विधि मालूम नहीं थी। तो बाबा ने हमें योग की जो विधि है वो आके समझाई, और विधि को समझने के बाद ही हमारी बुद्धि जो दर दर धक्के खाती थी उसको ठिकाना मिल गया, एकाग्र हो गई, बुद्धि का भटकना बंद हो गया, व्यर्थ चिंतन मन का समाप्त हो गया। तो इसीलिए अभी हमको देखना है। हम आपको ये बता रहे थे कि एक है साधारण योग, जो चलते फिरते हमें बाबा याद रहता है। योग कहो या याद कहो, बाबा तो योग अक्षर कहने ही नहीं देते थे। बाबा कहते थे योग कहेंगे तो जरा भारी हो जाते हैं, इसीलिए याद कहो, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है और तुम उसके बच्चे हैं। बच्चे तो हमेशा बाप को याद करते हैं, बाप से क्या योग लगाएंगे। तो एक जो साधारण याद है जो हम चलते फिरते करते हैं, उससे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे द्वारा कोई भी विकर्म पाप कर्म नहीं होते। परंतु साधारण याद से विकर्म विनाश नहीं होते। पाप कर्म नहीं होंगे, पाप कर्मों से हम बच जाते हैं साधारण याद से, परंतु विकर्मों को दग्ध करने के लिए योग की पावरफुल स्टेज चाहिए। जिस प्रकार आपको मालूम होगा, सोनारा भी सोने को जो प्योर बनाता है, उसके लिए अग्नि बहुत प्रज्वलित चाहिए। हल्की अग्नि में वो सोना गलता भी नहीं है, उसकी आलाएं निकलती है और वो प्योर भी नहीं बनता। तो उसी प्रकार विकर्म विनाश होने के लिए योग की पावरफुल स्टेज चाहिए। उस पावरफुल स्टेज को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना? तो हमेशा बताया जाता है कि योगी की पावरफुल स्टेज जो है उसको प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें अध्ययन करना है। बाबा ने हम बच्चों को टीचर बनके हमें रोज पढ़ाता है। बाबा की कितनी अथाह मुरलियां हैं, जिसमें बाबा हम बच्चों को रोज याद के बारे में समझानी देता है। तो जितना जितना हम अध्ययन करते हैं, हमारा पढ़ाई की तरफ ध्यान रहता है। पहले है अध्ययन, उसके बाद है मनन और चिंतन। और जब मनन चिंतन में हम लग जाते हैं, ऐसा नहीं सुना और उधर ही छोड़ दिया, परंतु बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते कि बच्चे देखो, जानवरों में भी अक्ल होती है।
गाय 1 घंटा घास खाएगी पर सारा दिन उसका मुंह चलता रहता है, रवंथ करती रहती है। जब तक वो चबाएगी नहीं तब तक उसका ब्लड नहीं बनता है, उसको हजम नहीं होता है। तो उसी प्रकार तुम बच्चे भी जो बाबा की मुरली सुनते हो, जो पढ़ाई पढ़ते हो, सारा दिन उसका मंथन तुम्हारे अंदर चलता रहे, सारा दिन उसका चिंतन चलता रहे। जब हम मनन और चिंतन करते हैं तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करते हैं। मनन चिंतन के बाद हमारी लगन की स्टेज होती है, क्योंकि ज्ञानदाता के ज्ञान का मनन चिंतन करने से हमारी लगन बढ़ती है, और जब लगन बढ़ जाती है तो हमारी स्थिति मगन की हो जाती है, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहते हैं लवलीन स्थिति। भक्ति मार्ग में तो लीन स्थिति कर दिया हमने भूल से, परंतु वो लवलीन स्थिति है। ज्ञान के मंथन के द्वारा, ज्ञान के चिंतन के द्वारा, शुभ चिंतन के द्वारा, परमात्म चिंतन के द्वारा हमारी स्थिति लवलीन बनती। परंतु ऐसी तपस्वी जीवन बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि जब तक त्याग नहीं है, पहले है ज्ञान। क्योंकि सन्यासी जो सन्यास करते हैं उनको वैराग आता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए उनका वैराग कभी कभी गायब हो जाता है। परंतु बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान देते हैं और जिस ज्ञान के आधार पर हमारे अंदर बेहद का वैराग आता है, बेहद का वैराग आने के बाद हमारे से त्याग होता है, और त्याग के बाद तपस्या होती है, और तपस्या ये बाद में फलीभूत होती है। तो पहले ज्ञान, फिर वैराग, उसके बाद तपस्या, उसके बाद उसका प्रत्यक्ष फल। तो अभी हम देखते हैं वैराग हमको किस बात का आता है, बाबा कौन सा वैराग दिलाते हैं। देह और देह के संबंधियों का वैराग, पुरानी दुनिया का वैराग, पुरानी आदतों का वैराग, पुराने संस्कारों का वैराग, पराई बातों का वैराग, पुरानी बातों का वैराग। जब इन सब बातों से हमारे अंदर वैराग पैदा होता है तो वैराग के बाद इन सब बातों का हमारे से त्याग होता है, और जितना जितना त्याग होता है उतनी उतनी हमारी तपस्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जाती। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तुम बच्चों की अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे कि ये दुनिया है ही नहीं हमारे लिए। आप लोगों ने ये मुरली में सुना था अभी नजदीक, तो क्या आपने को चेक किया हमारी अवस्था ऐसी है, ये दुनिया है ही नहीं हमारे लिए, हम इस दुनिया से एकदम दूर। ये कभी हो सकता है जब हम अपने ऊपर जाब्ता रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, अपने ऊपर चेकिंग रखते हैं, तभी हम अपने को चेक कर सकते हैं, चेक करके अपने को चेंज कर सकते हैं। तो इन सब पुरानी बातों का वैराग जैसा जैसा आता जाता है, वैसी वैसी हमारी ईश्वरीय लगन बढ़ती जाती है। लगन बढ़ने के बाद हम उस लगन में मगन होते जाते हैं, लव में लीन होते जाते हैं। जब परमात्मा लव में लीन हो जाते हैं तो ये दुनिया दिखाई नहीं पड़ती। इसका नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अनुभव करते। अभी हम देखते हैं कि ऐसी अवस्था बनाने के लिए जो हमको ये दुनिया दिखाई नहीं पड़े, सदैव हमारे को बाबा याद रहे, उसके लिए हमारे बाबा के साथ सर्व संबंध, बाबा ये सर्व संबंधों का सैक्रीन
जब बाबा ये सर्व संबंधों का सेक्रेटरी है, तो बाबा के द्वारा हमारे जो संबंध है उसकी हमको अनुभूति चाहिए। जितनी जितनी हमारे को बाबा के साथ संबंधों की अनुभूति होती है, हर एक संबंध की प्राप्ति अपनी अपनी है, अनुभव अपना अपना है। तो जितनी जितनी हमको अनुभूति होती है बाबा के साथ संबंध जोड़ के और प्राप्ति होती है, उतना उतना हमारा बुद्धि का योग देहधारियों से टूटता जाता है और बाबा की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जाता है, बाबा की याद बढ़ती जाती है। सर्व संबंधों का रस लेने के बाद ही हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बन सकते, क्योंकि हमारा लास्ट पेपर जो है इस पढ़ाई का वो है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आप गीता भी देखेंगे, जिस समय अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बना, गीता का ज्ञान स्टॉप हो गया। तो जिस समय नष्टो मोहा कौन बन सकता है? जिसके सर्व संबंध एक बाबा से। सारा दिन हम गीत तो गाते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, परंतु हम जरा अंदर झुक के देखें अपने को कि सचमुच ऐसा है। मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं कोई, या और भी कोई कोई। आप भक्ति मार्ग में मीरा को देखेंगे, जब श्री कृष्ण के लगन में मगन हो गई तो उसको कोई नहीं दिखाई पड़ता था, ना अच्छाई दिखाई पड़ी ना बुराई दिखाई पड़ी, बस उसमें ही मस्त थी। तो हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं, बाबा जब उसके लगन में मगन हो गया, उसके लिए तो ये दुनिया उसी समय खलास हो। उसी एक की लगन में मगन होने के कारण बाबा को देखने के बाद हमारी बुद्धि का योग भी एक ही शिव बाबा के साथ जुड़ता था। उसके लिए बाबा हम बच्चों को तपस्या करना सिखाता है। तपस्या का मतलब है तप। हम किस बात में तपते? बाबा हमें अशरीरी बनने का अभ्यास कराता है। जितना जितना हम अशरीरी बनते जाते हैं, उतना उतना हमें बाबा की याद स्वतः ही आती रहती। जब तक अशरीरी पने का अभ्यास नहीं करते हैं, तब तक हमें पुरानी दुनिया भूलती नहीं है, तब तक हमें पुरानी बातें भूलती नहीं है, घड़ी घड़ी वो याद आती रहती। तो जब ये हमारे ध्यान में रहता है, तभी धीरे धीरे हम परिपक्व अवस्था को प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम बाबा को 2 घंटा याद किया, 4 घंटा याद किया, बाबा कहता है 2 और 4 घंटा नहीं तुम्हें योग लगाना है, तुम योगी जीवन वाले योगी हो। जीवन ये सदा काल की होती है, जीवन कभी घंटों में नहीं गिनी जाती है। तो तुम्हारी याद ये परमानेंट होनी चाहिए, तुम्हारी याद ये निरंतर होनी चाहिए। जब निरंतर बाबा को याद करें, देखो बाबा घड़ी घड़ी निरंतर क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी श्वास हमारा अंतिम श्वास हो सकता है, और अगर निरंतर हमने बाबा को याद नहीं किया तो अंत के समय अगर हमें और कोई याद आ गया, वस्तु पदार्थ व्यक्ति, तो हमारी अंतमति क्या हो? मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप इतनी छोटी आयु में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ किया जो आप मम्मा बन गई? मम्मा कहती थी, मुझे हमेशा ये याद रहता है कि मेरा ये जो श्वास है यही मेरा अंतिम श्वास। अभी आप ही बताओ, जिसको ये याद रहेगा कि यही मेरा अंतिम श्वास है, उसकी बुद्धि कहाँ जा सकती है? मम्मा अपना अनुभव बताती थी, मैं कभी भी क्लास के बिगर सामने नहीं देखती। मम्मा की नजर कभी ऐसा सामने नहीं देखती, सदैव अपने में डूबी रहेगी, अपनी मनन चिंतन में डूबी रहेगी। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बार ऐसा ही जब मम्मा जा रही थी बॉम्बे में प्रदर्शनी के लिए, खास बाबा ने भेजा था, तभी मम्मा आई थी और वहाँ रास्ते में
भाई लोगों ने देखा कि कोई एक बहुत अच्छा, उस समय तो नई चीज थी, अभी बहुत पुरानी हो गई है, तो कभी ये नया नया इन्वेंशन निकला था कि एक गिलास है, उसमें बाटल में से शरबत पड़ता है, फिर वापस उस गिलास में जाता है। तो इन्होंने देखने के बाद इन भाइयों को ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा है, हम स्वर्ग में ऐसा कोई मॉडल बनावे। तो मम्मा पीछे बैठी हुई थी, ये दो भाई आगे बैठे हुए थे। तो मम्मा को कहा, मम्मा आपने ये देखा? मम्मा ने कहा क्या? बोला ये जो एडवर्टाइजमेंट थी वो आपने देखी क्या? मम्मा ने कहा मैं क्लास के बगैर कभी भी सामने नहीं देखती। अब देखो कितनी ऊंची अवस्था है ये, उसके बगैर मैं कभी सामने देखती नहीं हूं, मैंने कुछ भी देखा नहीं। तो जितना जितना हम अंतर्मुख होते जाते हैं उतना उतना बाबा जो कहता है ना, कम बोलो, कम सोचो, जितनी आवश्यकता है उतना ही देखो, ज्यादा देखने की भी जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट इन बातों में कमती होता जाता है। ये जो स्थूल बातें हैं ना, जितना जितना हमारी योगी की अवस्था बढ़ती जाती है उतना उतना इंटरेस्ट कमती होता जाता है, क्योंकि जिस समय हम परम धाम से आए उस समय हम कौन सी अवस्था में आए? सतो प्रधानी अवस्था में आए और शांति में आए। नीचे आत्माएं उतरती है, चारों तरफ शांति शांति होती। अभी जाना है हमें उसी अवस्था में वापस जाना है। तो जो जिसको ये याद होगा मुझे वापस जाना है, उसको आवाज अच्छा नहीं लगेगा, उसको आवाज सुनना भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको आवाज करना भी अच्छा नहीं। तो बाबा जो हमारा ध्यान खींचवाता है, बच्चे कम बोलो, माना आवाज से परे जाओ। तो जितना जितना आवाज से परे जाते हैं उतना उतना वो शांति हमें शांति धाम की अपनी तरफ खींचती है। हमारा स्वधर्म भी शांत है, हमारा बाप भी शांति का सागर है, हमारा घर भी शांति धाम। तो ये युक्तियां हैं, अपनी योग की स्थिति को बढ़ाने की युक्तियां हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही सोचो, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मम्मा कभी ज्यादा नहीं बोलती, देखती नहीं थी ज्यादा, तो बोलेगी क्या ज्यादा? और उसके सामने किसी को बोलने की भी ताकत नहीं थी कुछ जाकर के, क्योंकि वो खुद शांति की देवी थी। तो उसी प्रकार जब हम इन बातों का ध्यान रोज पाठ पक्का करते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, फिर सारा दिन ये याद रहता है हमें। तो एक बात अगर हमें सदैव याद रहे कि अब घर जाना है, तो जितना जितना हमको ये याद रहता है कि अब घर जाना है, तो हमारी बुद्धि उपराम हो जाती है इस दुनिया से। जहाँ रहना ही नहीं है, जहाँ से जाना है, तो जहाँ जाना है वहां की तैयारी करनी है। आप ही इंटरेस्ट धीरे धीरे क्या होता है, खलास होता जाता है। बाप दादा को देखा, साकार बाबा को, बाबा का नेचर बहुत रमणीक था। ब्रह्मा बाबा बच्चों को हंसाता था, बहलाता था, बात करते थे। हम लोग आते थे, सर्विस समाचार सारा सुनाते थे, बाबा बड़ा रुचि से सुनता था सब। परंतु हमने देखा जैसे जैसे बाबा की तपस्या बढ़ती गई, याद की मात्रा बाबा की बढ़ती गई, वैसे धीरे धीरे जैसा जैसा कर्मातीत स्थिति के नजदीक जाता गया बाबा आवाज से परे होने। खुद तो आवाज से परे हुआ, परंतु दूसरों का आवाज भी उसको अच्छा नहीं लगा। बाबा ने कभी ये नहीं कहा नहीं बोलो, परंतु बाबा कमरे में बैठ के ऐसी तपस्या करते थे। जब बाबा के सामने लास्ट में हम लोग जाते थे, कोई भी बात बतानी होती थी, समाचार सुनाना होता था, कुछ पूछना होता था, इसीलिए बाबा के पास जाते थे। परंतु वहाँ ऐसा लगता था जैसा एकदम शांति की गुफा में बैठ गए, पावर हाउस में आके बैठ गए, ऐसा बाबा बैठा हुआ था। बाबा के सामने जाके बैठ जाते।
कितने समय तक बैठे रहते थे बाबा के सामने, दृष्टि लेते रहते। बाबा पूछता था, बच्चे कुछ पूछना है? नहीं। संकल्प स्टॉप हो जाता। फिर जब भी बाहर निकलते थे तभी याद आता था, अरे हम तो बाबा से पूछने के लिए आए, हमने तो पूछा ही नहीं। तो ये है ज्वाला रूप कहो या लाइट हाउस कहो या माइट हाउस कहो, ये ऐसी स्थिति जो दूसरों को भी, ये ज्वाला औरों को भी शांत कर देवे। वो ज्वाला तो जला देती है, परंतु ये ज्वाला रूप शांत कर देती। ऐसी शांति अपने पास हो जो औरों को भी शांति मिले। बाबा ने ये प्रैक्टिकल में तपस्या करके बताई, और हम भी देखते हैं जैसा जैसा आगे बढ़ते वैसा वैसा ये आवाज की दुनिया अच्छी नहीं लगती है, आवाज अच्छी नहीं लगती। अपनी स्थिति को उपराम करते चलो, अपनी स्थिति को न्यारा बनाते चलो। जितना जितना न्यारा बनाएंगे उतना उतना बाबा की तरफ ज्यादा आकर्षण बढ़ता जाएगा। और हमेशा इस बात को ध्यान में रखो, जो संबंध अपनी तरफ खींचता होवे ना, वो बाबा के साथ जोड़ो। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, परंतु अगर आपको योग में कोई संबंध डिस्टर्ब करता है तो वो संबंध आप बाबा के साथ जोड़ेंगे ना, तो वहां से आपका बुद्धि का योग टूट जाएगा। शुरू शुरू में जब बहनें आ गई, वहां सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ के आ गई और बाबा के पास आके रही, तो भी उनके घर वाले उनको खींचते थे संकल्पों से। तो उनको आता था ऐसा कि ये क्या है, हम तो कभी उनको याद भी नहीं करते, परंतु उनकी खींच होती है। ये क्यों ऐसा होता है? वो हमारे को जैसे खींच रहे ऐसा लगता है। बंधन, पहले बंधनों में रखा, फिर निकल गए तो भी उनकी याद जैसा कि उनको खींचती थी। तो बाबा को बताया, बाबा ने कहा तुम जब सवेरे उठते हो और बाबा की याद में बैठते हो तो उस आत्मा को सामने इमर्ज करो, इमर्ज करके उसको योग का दान दो। बाबा ऐसा कराता था हमेशा। तो उसको योग का दान देंगे तो क्या है, उसकी बुद्धि जो हमारे से लगी है ना, वो भी टूट जाएगी। आप ही उसकी बुद्धि हमारे में से निकल जाएगी, वो हमारे को खींचेगा नहीं। तो इसीलिए हमारे को जो डिस्टर्ब करता है संबंध देह का, उस संबंध, वो ही संबंध बाबा से जोड़ के बाबा को याद करो, देखो उसकी रिजल्ट कितनी अच्छी हो। इसीलिए बाबा कहता है सर्व संबंध मेरे साथ जोड़ो। उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता। वैसे भी ऋषि अंतर गुफाओं में जाके योग करते हैं। हमारी गुफा है अंतर्मुखता की गुफा, अर्थात ये आंतरिक स्थिति हमारी जो है, आत्माभिमानी स्थिति जो है, उस स्थिति में रह के हमारे को योग कमाना। और उसके लिए समय बहुत अच्छा है, अमृत वेले का समय, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है ब्रह्म लोक में जाने का वो बड़ा अच्छा मुहूर्त है, क्योंकि चारों तरफ शांति शांति होती है, सब सोए पड़े होते हैं। भक्ति भी लोग नाम सिमर प्रभात मेरे मन, वो भी प्रभात के समय भगवान को याद करते हैं। उस समय का वायुमंडल ही ऐसा होता है, चार्ज हुआ होता है, जैसा भक्ति का वायुमंडल, पवित्र वायुमंडल होता है। उस समय बैठ करके जब हम याद करते हैं तो उस समय याद करने से हमारे को जो प्राप्तियां होती है वो सारे दिन में भी नहीं हो। आप वैसा भी देखेंगे, लौकिक में भी कोई कितनी भी बड़ी पोस्ट पोजीशन वाला व्यक्ति होगा, परंतु अपनी फैमिली के लिए उसको खास समय देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो उसको चैन से रहने नहीं देगा। बाबा को इस संगम युग के ऊपर कितना बड़ा कार्य करना है, पुरानी सृष्टि को नया बनाने का कार्य करना है, नरक को स्वर्ग बनाना है, उसको भक्तों की आशाएं पूर्ण करनी है, वैज्ञानिकों को डायरेक्शन देना है, क्या नहीं करना है उसको, दुखियों को दुखों से छुड़ाना है। परंतु बाबा कहता है मैंने मेरे बच्चों के लिए
ब्राह्मण बच्चों के लिए अमृत वेला जो है वो स्पेशल मैंने बुक करके रखा हो। उस समय पर आपको जो चाहिए वो बाबा से आप ले सकते हैं। आपकी जो डिफिकल्टी है वो बाबा को आप बता सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल सकता है। आपको जो वरदान चाहिए वो वरदान ले सकते हैं। उस समय भोलानाथ के खुले भंडार है, जो चाहिए वो लो, परंतु वो लेने की विधि हमको आनी चाहिए। तो सवेरे अमृत वेले का जब रस आ जाता है हमें, आपको जब ही वो रस बैठ जाएगा, आपको बिस्तरा सोने नहीं देगा, आपको उठा के फेंकेगा। सवेरे किसी को उठाने की जरूरत नहीं, बिस्तरा ही फेंकेगा आप। परंतु विधि के प्रमाण योग करो, विधि के प्रमाण बाबा को याद करो। नहीं तो क्या करते, उठ के बैठेंगे, बिस्तरे के ऊपर ही बैठेंगे, मुंह भी नहीं धुलाई किया, कुछ नहीं, उसके ऊपर ही बैठ गए जहां सारी रात सोए। हमारे वाइब्रेशन तो उसमें ही होते हैं, नींद के। बाबा को उठ के गुड मॉर्निंग किया, परंतु गुड मॉर्निंग के बाद गुड नाइट कभी हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। बैठे बैठे सीधे हो जाते फिर नीचे। नहीं, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मुंह हाथ धुलाई करो तुम्हारा, उस बिस्तरे को छोड़ो, ज्यादा जगह नहीं तो किसी कोने में बैठ जाओ, शांति से बैठ के बाबा के साथ रूह रियान करो, बाबा से शक्तियां लो, बाबा से वरदान लो। विधि से सिद्धि की प्राप्ति होती है, नेमिनाथ बनने से कुछ नहीं होता है। नियम तो किया हमने, उठ तो गए, पर उठने के बाद मुझे प्राप्ति कितनी हुई ये देखना चाहिए। उस प्राप्ति के लिए मेरे को थोड़ा अलर्ट होके बैठना पड़ेगा, थोड़ा त्याग तो नींद का जरूर करना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करेंगे तो भाग्य कैसा बनेगा? भाग्य विधाता चला जाएगा तभी उठेंगे तो क्या करेंगे? हमारे कोई कोई भाई बहन क्या करते हैं, अपने हिसाब से अमृत वेला लगाते हैं। किसी का 5 बजे अमृत वेला होता है तो किसी का 6 बजे होता है तो किसी का कभी होता है। हमारा अमृत वेला नहीं चलता है। बाबा ने जो अमृत वेला बताया हमको 3 से 5, उस समय पर आप याद करो। और अपना तो चारों तरफ क्या होता है, 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक तो चारों तरफ होता है, तो उसका भी हमारे को शक्ति मिलती है। तो जितना जितना हम योग की पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे को बाबा ने औरों के दुख दूर करने के लिए निमित्त बनाया, औरों के विघ्न हटाने के लिए हमारे को निमित्त। अभी देखो ना, गणेश की कितनी पूजा होती है, विघ्न हरता के नाम से कितनी पूजा होती है। वो कौन है? आप लोग ही तो हैं। विघ्न हरता कोई दूसरे है क्या? परंतु वो कौन कर सकता है जिसमें इतनी योग की पावर हो, शक्ति हो। और वो पावर भरने का जो समय है, उस समय को हमको कभी भी गंवाना नहीं है। उस समय हमें बहुत अलर्ट होके बाबा से शक्तियां लेनी है। तो जितना जितना हम बाबा से शक्तियां लेते हैं, औरों को शक्तियां देते हैं, उतनी उतनी हमारी शक्तियां क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखो योग में कितनी शक्ति है, ताकत है। जैसा अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो क्या होता है, रूप रंग सब कुछ बदली हो जाता है। तो वैसा योग के द्वारा हम मनुष्य से, शूद्र से ब्राह्मण बन जाते हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हैं, फरिश्ता से देवता बन जाते हैं। तो इतनी पावरफुल अग्नि चाहिए ना योग की, जिसमें हमारी ये सब आलाएं खलास हो जावे और हम फरिश्ता बन जाए, लाइट डबल लाइट बन जाए। तो उसके लिए हमारी लगन दिन प्रतिदिन क्या हो, बढ़ती रहे बाबा की तरफ। बाबा से सदैव हमको नए नए अनुभव होते रहे, नहीं तो एक ही अभी भी वो ही वैसा ही प्रैक्टिस करेंगे जो पहले दिन किया है। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। अरे पर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ वो तो मैं देखूं। बाबा ने हम बच्चों को बताया, देखो जैसा सूर्य है, सूर्य एक स्थान पर रह के सबको क्या करता है, लाइट देता है। रोशनी के कितने फायदे होते हैं, सूर्य प्रकाश के कितने फायदे होते हैं। तो बाबा ने भी कहा तुम ऊंची स्टेज पर चले जाओ,
मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाओ और ऊपर जाके क्या करो, सभी को प्राप्तियां करो। उस स्टेज में रह के तुम सभी को प्राप्तियां कराओ। ये लाइट हाउस का काम है ना। लाइट हाउस सबको रास्ता बताता है। माइट हाउस शक्ति देने का काम करता है। तो जितना जितना हम औरों को देते हैं, शक्तियां देते हैं, लाइट देते हैं, ये देने से हमारा बढ़ता है। अगर हम औरों को नहीं देते हैं, खुद के काम में नहीं लाते, तो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए यूज करो, जो बाबा के द्वारा मिलता है वो यूज करो। तो ऐसी स्थिति, बाप हमारा कल्प वृक्ष का बीज रूप है, हम मास्टर बीज रूप है। हमारा स्थान आप देखो कहाँ है, कल्प वृक्ष के मूल में है। मूल का काम क्या है? सारे वृक्ष को पानी देना, सारे वृक्ष को खाद देना। एक एक पत्ते को थोड़े कोई पानी देता है। तो बाबा हम बच्चों को मूल में बिठा करके सर्व प्राप्तियां कराता है। फिर हमारा काम है सबको बढ़ना। पर हम अगर बाबा से नहीं खींचते हैं तो औरों को कैसा देंगे? दे ही नहीं सकते हैं। तो लाइट हाउस जैसा एक जगह पर रहता है, पर चारों तरफ क्या करता है? लाइट फैलाता है, रास्ता बताने का काम करता है ना। तो बाबा कहता है तुम भी अपनी स्थिति को ऐसा धारण करो जो एक ही समय पर अनेक आत्माओं तक, अंत में तो यही होगा ना। अंत में ये जो साधन है आज हमारे सेवा के, ये कोई भी काम में नहीं आने वाले, सब फेल हो जाएगा। ये सैटेलाइट भी फेल हो जाएगी, तुम्हारे वायरलेस भी फेल हो जाएंगे, परंतु तुम्हारी वॉइसलेस स्थिति काम करेगी, निर्विकारी स्थिति तुम्हारी काम करेगी, और तुम एक ही जगह पर बैठ के अनेकों को उसका लाभ दिला सके। तो इसीलिए अपनी स्थिति को ऐसी वॉइसलेस पावरफुल स्थिति बनाओ जो अभी से अनेक आत्माओं को क्या हो, उसका अनुभव हो। उस दिन भी बाबा की मुरली थी, लोग वो भक्ति मार्ग में रिद्धि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं और तुम विधि के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करते हो। परंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि कभी भी सिद्धियों को स्वीकार नहीं करना। जब तुम इच्छा मात्रम अविद्या हो जाएंगे, जो भी प्राप्तियां होती है ऐसा नहीं समझो ये मेरी है, ये बाबा ने दी हुई गिफ्ट है। जब भी आप औरों के कल्याण के प्रति लगाना चालू कर देंगे, अपनापन उसमें नहीं होगा, तभी समझो सिद्धियां तुम्हारी काम करेगी, नहीं तो सिद्धियां गायब हो जाएगी तुम्हारी। तो बाबा ने तो हमको सब रास्ते बताए हुए हैं। अंत के समय बाबा कहता है ना, बच्चे तुम्हारे आगे क्यों लगेगी, एक सेकंड हमारे को दृष्टि दो, एक सेकंड हमको नजर से निहाल करो। पर नजर में ताकत होगी तो निहाल करेंगे, नहीं तो कैसा निहाल करेंगे बताओ। इसीलिए हमारे नेत्रों में एक आंख में बाबा, दूसरे आंख में वर्षा, याद रहे। बाबा कहता है एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति, और कोई दिखाई नहीं पड़े तुमको। ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी है। उसके लिए हमें योग कमाना है, उसके लिए हमें तपस्या करनी है, उसके लिए हमारे को दृढ़ संकल्प करना है। क्योंकि दृढ़ संकल्प ये एक ऐसा टिकट है जो विदाउट खर्चा हम कहाँ भी पहुंच सकते हैं। आप देखो यहाँ बैठते हैं, संकल्प करते हैं कि हमें अव्यक्त वतन में जाना है। जब दृढ़ संकल्प किए 1 सेकंड में जा सकते, परम धाम में जाना है, जा सकते हैं। दृढ़ संकल्प करो हम हमारे को नई दुनिया का चक्कर लगाना है, देखो लगा के आ सकते। दृढ़ संकल्प ये ऐसी तीली है जो सारी कमी कमजोरियों को जला के खाक कर दे। तो इसीलिए हम जो भी कुछ करते हैं वो अगर दृढ़ता से करते हैं कि मुझे अपना तपस्वी जीवन जो है इसका मुझे पूरा पूरा लाभ लेना है, अन्य आत्माओं को ये लाभ देना है। हमें तपस्वी कुमार बन करके बताना है। देखते ही किसी को लगे अरे ये तो बहुत तपस्वी है, ये तो बहुत तप करने वाली आत्मा है। ये कभी होगा जब जैसा जैसा हम शरीर से डिटैच होते जाएंगे तभी उनको ये अनुभूति होगी, तभी उनको ये फील होगा। अभी वो सन्यासी तो गेरू कफनी पहनते हैं,
अपने पास तो ऐसा नहीं है। ये ड्रेस बदली करने से कुछ नहीं होता, हमारी स्थिति बदली होनी चाहिए। तो स्थिति को बदली करने के लिए हमारे को अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि माया भी कम नहीं है। ईश्वरीय प्राप्तियां होती है ना, तो माया भी जलती है बहुत, कि अरे इतना आधा कल्प तो मेरे से माल खरीद करते थे, ये मेरे ग्राहक अभी मेरे को छोड़ के अभी ईश्वर से माल खरीद करने लगे, उसको कैसा मजा आएगा बताओ? वो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। कोई थोड़े समय का भी किसी का ग्राहक होता है ना, अगर उसको छोड़ के दूसरी दुकान पर जाता है तो उसको अरे इधर आना, मुफ्त में ले जा, हर्जा नहीं, अभी पैसा नहीं देगा तो चलेगा, बाद में देना, समझता है मेरा ग्राहक नहीं जा। तो माया भी देखती मेरे आधा कल्प के ग्राहक अभी मेरे को छोड़ दिया और ये ईश्वर से कभी सुख ले रहे, शांति ले रहे, आनंद ले रहे, तो वो क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी या नहीं खींचेगी? जरूर खींचेगी ना। आज भी देखो हम लोगों का जो ये ज्वाला रूप जिसको कहते हैं, इसकी आज भी आप देखो तो कश्मीर में उधर यादगार है, पहाड़ में से ज्वाला निकलती है, उसको ज्वाला देवी कहते हैं, लोग उसकी पूजा करते। ज्वाला देवी क्या के खा जाते, उसकी पूजा करने के लिए जाते। इसीलिए आप देखो देवियों को हमेशा क्या करते हैं, उसके हाथ ऐसा होगा, उसके हाथ में से ज्वाला निकली, असुर को संहार कर दिया। उसके मस्तक में से ज्वाला निकली, असुर का संहार होगा। ये पहले हमारी जो आसुरी वृत्तियां हैं उनके ऊपर तो हमारी ज्वाला काम करे, हमारे पुराने संस्कारों को जला के भस्म करे, पुराने विचारों को खलास करे जला करके, तभी इस सृष्टि की जो आसुरी वृत्तियां हैं वो खलास हो। तो इसीलिए बाबा कहता है सदैव ये बुद्धि में रखो कि हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे औरों के पाप हरने वाले, पाप कटेश्वर उसको बोलते हैं ना। बाप पाप कटेश्वर है तो हम भी पाप कटेश्वर बने ना। पाप काटने का रास्ता उनको बतावे ना, क्योंकि दुनिया दिन प्रतिदिन पाप के ग्रत में गिरती जा रही है। उनको निकालना किसका काम है? हम लोगों का काम है। देह अभिमान के कारण पाप बढ़ते जा रहे हैं। अभी थोड़े समय 10 बरस पहले वाली स्थिति देखो, अभी की देखो, कितना रात दिन का फर्क हो गया है। तो अभी सृष्टि को परिवर्तन कौन करेगा? हम लोग ही तो करेंगे ना परिवर्तन। तो इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी पावरफुल हो, जो परिस्थिति कैसी भी आवे, परंतु हमारी स्थिति जो है वो सदैव एक रस रहे, सदैव पावरफुल रहे। तो पावरफुल के आगे तो कुछ भी नहीं चलेगा ना। वो तभी रह सकती है जब हम अपने को कंबाइंड समझ करके चलते। आप अगर अकेला अपने को समझेंगे तो काम नहीं चलेगा, परंतु हम शिव के साथ रहे, हम आत्माएं सब शिव शक्तियां हैं। तो ये जो हमारा कंबाइंड रूप है ना, ये हमारा बड़ा पावरफुल रूप है। इसमें मेल फीमेल की बात नहीं है। बाबा कहता है मैं तुम शक्तियों के बिगर, तुम बच्चों के बिगर कुछ नहीं कर सकता, और बच्चे बाप के बिगर कुछ नहीं कर सकते। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा ने ये देह का भान भुलाने के लिए, आप देखेंगे ना हिस्ट्री हॉल जो है मधुबन में, उसमें बाबा ड्रिल कराते थे। बहनें भी सब हाफ पैंट और वो पहन करके बुशर्ट पहन के ड्रिल कर रहे हैं, मिलिट्री जैसा ड्रेस पहनाते थे, भागने को लगाते थे कि ये भान भूल जावे मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं। तो बाबा उसके लिए खास बताते थे प्रैक्टिस करो, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति। शिव शक्ति का तो मेल फीमेल की बात नहीं। मैं विष्णु चतुर्भुज हूं तो भी मेल फीमेल की बात नहीं। तो ये देह का भान भूल जावे, आत्मा अभिमान पक्का हो जावे, इसके लिए बाबा ने बहुत युक्तियां कराई कि बच्चों को ये भूल जावे। अपने को स्त्री समझेंगे तो भय आएगा, पुरुष समझेंगे तो अहंकार आएगा। इसीलिए पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, तुम शिव की शक्ति, तुम विष्णु चतुर्भुज हो, बात ही पूरी हो गई। तो ऐसी ऐसी जो बाबा की युक्तियां हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद देती है।
और हमारी स्थिति को क्या करती है, सदैव आगे बढ़ाती रहती है और आगे बढ़ा करके हम अनेक आत्माओं को उसका लाभ दे सकते हैं। इसीलिए जब भी बाबा की याद में बैठे, इसके लिए चाहिए एकाग्रता, और एकाग्रता आने के लिए चाहिए एकांत। आप कहेंगे बहन घर में रहते हैं, हंस बगुले इकट्ठे रहते हैं, एकांत कहाँ से मिलेगा हमें? है ऐसा, प्रैक्टिकल में है, परंतु एकांत का मतलब एक के अंत में जाना। अंत के समय आप हमारे को बताओ कौन सा एकांत मिलेगा आपको? उस समय तो चारों तरफ हाहाकार होगा, सब चिल्लाते होंगे, सब दौड़ते होंगे, उस समय एकांत होगा क्या? नहीं। अभी से हमारे को अगर अनेकों के साथ में रहते हुए एकांत, एक के अंत में जाने की प्रैक्टिस होगी, तो अंत के समय भी हमारे को वो आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। अंत के समय भी वो दृश्य देखते हुए हम नहीं देखेंगे, बाबा की याद में रह गए। उसके लिए बाबा हमारे को क्या करता है, प्रैक्टिस कराता है, क्योंकि अंत का समय ये बहुत भारी समय है। तो उसका मुकाबला करने के लिए पहले से हमारे अंदर शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति भरने के लिए हमारे को खास बाबा ने देखो कितना अच्छा किया। बाबा ने कहा ना, देखो जब से ट्रैफिक कंट्रोल चालू हुआ तब से बच्चों की योग की अवस्था बढ़ गई। हम अलग अलग उपाय कर सकते हैं ना, 1 घंटे के बाद 1 मिनट याद किया, 1 सेकंड याद किया, कर्म करते हुए जरा ठहर के अपने ऊपर अटेंशन दिया। तो घड़ी घड़ी अगर हम अपने ऊपर अटेंशन देते रहते हैं तो व्यर्थ संकल्प आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। परंतु समर्थ संकल्प लाने के लिए हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए। और जितना जितना बाबा की याद रहती है, बाबा की याद के द्वारा क्या होती है, हमारे अंदर शक्तियां भरती जाती है, हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है। माया को परख सकते हैं, व्यक्तियों को परख सकते हैं, समय को परख सकते हैं, और निर्णय करने की भी शक्ति आती है। निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है अभी ऐसे समय पर, क्योंकि समय जब नाजुक होगा, ऐसा थोड़ी ऐसे संगठन में बैठेंगे हम योग करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा, परंतु उस समय हमारी बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर चाहिए। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो बाबा क्या करेगा, हमारे को टच करेगा पहले से कि तुम यहां से खिसक जाओ, टचिंग होगी ये। पर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो क्या होगा? बाबा भले हमको टच करे पर हम उसको कैच ही नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा? तो हमारी गलती हुई ना। इसीलिए हमको पहले से ही ये करना है, हमारी बुद्धि की लाइन को क्लियर करना है और माइंड को एकदम साफ रखना है। अपने मन में कभी भी किसी के लिए वैर, द्वेष, ईर्ष्या नहीं होवे, तभी हमारा माइंड साफ रहेगा, क्लियर होता है ना। कुछ भी देखो, पानी भी एकदम साफ होता है, उसमें कोई भी चीज गिरेगी आपको तुरंत मालूम पड़ेगा, मैले पानी में कैसा मालूम पड़ेगा? तो अगर हम औरों की कमियां कमजोरियां देखते हैं, औरों की पुरानी बातों को याद करते हैं, अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, तो हमारा माइंड मैला होता जाता, हमारी बुद्धि मलिन होती जाती। माया ने मलिन कर दिया, अभी हमारे को उसको साफ करना है बाबा की याद के द्वारा। तो इसीलिए याद की पावर को बढ़ाना है। लाइट हाउस, माइट हाउस बन के बाबा से पहले लाइट लेनी है, सर्व को देनी है, बाबा से शक्तियां लेनी है और सब सर्व को देनी है, ये हमारा काम। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारे से कभी भी कोई मिले ना तो उनको ये अनुभव होना चाहिए, हमको इनसे मिलने के बाद हमारे को कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर हो। क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो ना, तो किसी को शांति दो, किसी को आनंद दो, किसी को प्रेम दो, किसी को शक्ति दो, देना सीख जाओ। क्योंकि द्वापर से तो हम लेते ही आए, देवता बने, परंतु अभी हमको देवता बनना है ना, तो इसीलिए देने का भी लंगर लगाओ, सदैव देते रहो। तो जितना जितना तुम देगे ना, ये ऐसा ईश्वरीय खजाना है, आप जितना देगे उतना बढ़ने वाला, ये घुटने वाला नहीं। तो इसीलिए देने से ही हमारे अंदर ताकत आती है, देने से ही हम औरों को योग की शक्ति देते हैं, सहयोग देते हैं। बाबा कहता है ना, एक दो को सहयोग दो, मनसा से सहयोग दो,
सदैव सबके लिए शुभ सोचो, शुभ चिंतक बनो, शुभ चिंतन में रहो। तो जितना जितना हम औरों के लिए शुभ सोचते हैं ना, तो शुभ सोचने से सब कुछ शुभ हो जाता है। निगेटिव नहीं सोचो, निगेटिव सोचना बंद करो। तो जितना शुभ चिंतक जो शुभ चिंतक रहते हैं और सदैव जो पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं, उनको निरसंकल्प होना बहुत इजी हो जाता है। श्रेष्ठ संकल्प आने से वो शक्ति आ जाती है, निरसंकल्प होने में टाइम नहीं लगता। और बाबा की याद निरसंकल्प होके ही आनी चाहिए हमारे को। जब बाबा की याद में बैठे तो बाबा कहता था सेवा के संकल्प भी तुमको नहीं आने चाहिए। कोई कहता है ना हम बैठे हैं, हम सेवा का प्लान बना रहे थे, बाबा कहता है ये योग नहीं। योग माना मैं और बाबा और कुछ भी नहीं, बस तुम्हारे आसपास का वायुमंडल भी इतना शांत और पावरफुल हो जावे, तो उसके लिए कोई भी संकल्प नहीं आवे। सदैव एक बाबा याद रहे, बाबा की याद में रह के ही कार्य करते रहो। तो इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जो अंत में हमें ये प्रैक्टिस काम में आएगी। अंत में हमें अनेक आत्माओं को देने के लिए हम निमित्त बनेंगे। अगर हम अभी अपने में शक्ति नहीं भरेंगे, व्यर्थ संकल्पों में अपना समय गंवाएंगे, व्यर्थ बोल में अपना समय गंवाएंगे, तो फिर अंत के समय हम क्या करेंगे। इसीलिए अपने स्टॉक को जमा करो, अपने अंदर इतनी ताकत भरो, औरों के लिए लाइट हाउस बन करके औरों को रास्ता बताओ। ओम शांति।